आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, पहले एग्रीगेट समझते हैं। तो देखिए, एग्रीगेट्स जो है ना वो हेल्प करता है हमको अपने इकोनॉमिक में जितने भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कैलकुलेट करने में, है ना। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, मान लीजिए मिल्क का हो रहा है, ठीक है, घी का हो रहा है, राइट, फर्नीचर का हो रहा है। तो देखिए, मिल्क होता है किसमें, लीटर्स में, घी होता है केजी में, है ना, फर्नीचर होते हैं किसमें, पीसेस में बच्चों, है ना, पीसेस में होते हैं क्या, फर्नीचर। तो अब अगर हम लीटर्स में देखेंगे, केजी में देखेंगे, हर चीज का एक अलग अलग निकालेंगे एस्टिमेट, तो क्या होगा, हमें बहुत दिक्कत होगी। तो हम इन सबको कैंसिल करके क्या करेंगे, सिर्फ रुपीज में निकालेंगे, है ना, मनी टर्म में निकालेंगे। तो मनी टर्म में निकालने में हमको किस क्या हेल्प करता है, एग्रीगेट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी एग्रीगेट्स जो है ना बच्चों, एग्रीगेट्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं ना, 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब 8 एग्रीगेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं क्या, फर्स्ट जो होता है, हम इसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट हो गया हमारा क्या, ग्रॉस। सेकेंड हो गया नेट, ठीक है। दूसरा हो गया डोमेस्टिक एंड नेशनल। थर्ड हो गया क्या, प्रोडक्ट। फोर्थ हो गया टोटल कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, हम समझते हैं बच्चों की ग्रॉस और नेट क्या है। तो ग्रॉस क्या हुआ, जो पहले वैल्यू होती है ना, डेप्रिसिएशन लगने के पहले जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल लेकर आए हैं, ठीक है। अब वो मोबाइल आपने लाया है 15,000 का। अब आप उसको चला रहे हो, यूज कर रहे हो, और अब आप 2-3 साल बाद उसको क्या सोच रहे हो कि मैं उसको बेच दूं। अब जब आप बेचने जाओगे तो क्या 15 ही हजार में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो वैल्यू है वो आज के टाइम पे क्या है, कम हो गई 3 साल के ना। तो अब वो जाएगा शायद 7-8 हजार में या 4 हजार में जाए। तो यही क्या हो गया है, नेट हो गया है ना। जो भी वैल्यू बाद में आई डेप्रिसिएशन लगने के बाद, वो क्या हो गई, नेट हो गई, है ना। तो ग्रॉस बेसिक वैल्यू हो गई बिफोर डेप्रिसिएशन, एंड ये क्या हो गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना हो, ठीक है, नेट से कहाँ जा रहा है, ग्रॉस में जा रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, ग्रॉस। वहीं ग्रॉस से नेशनल नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ग्रॉस अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, ग्रॉस निकालने के लिए नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस अगर निकालना है तो नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस आएगा। और नेट निकालना है तो क्या करेंगे, नेट निकालेंगे ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट हमारा। ये एरो याद रखिएगा, है ना, कब किससे जा रहा है तो क्या प्लस कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो डेप्रिसिएशन है ना हमारा, डेप्रिसिएशन जो है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं, तो इसके और भी अदर नाम, अदर नेम से अगर आप उसे याद रखेंगे तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको इजिली पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप समझ पाएंगे कि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। तो कंजप्शन होता है ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड हुआ करंट रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड हुआ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नाम पूछेगा तो आप उसे क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे दूसरे में जो है डोमेस्टिक
एंड नेशनल। अब देखिए डोमेस्टिक का मतलब तो आपको पता है, डोमेस्टिक मतलब जो हमारे ज्योग्राफिकल बॉडी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, राइट, जो भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या, डोमेस्टिक क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, है ना। तो डोमेस्टिक में क्या होगा, डोमेस्टिक में क्या होगा, मान लीजिए डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, और NFIA, है ना, NFIA बोलते हैं। जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, और जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने में माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में आने में क्या होगा, प्लस होगा। इसको निकालने का भी एक तरीका है, वो क्या हुआ, देखिए NFIA भी निकलता है कैसे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब कि जितना भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आया है वो, और जो अब्रॉड को गया है वो, उन दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, टोटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उसको हम प्रोडक्ट ही निकालेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड, थर्ड प्रोडक्ट हो गया, एंड फोर्थ है क्या, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, अब फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही देते, नहीं, उसमें हम टैक्सेस भी देते हैं, और वो कौन से टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा मार्केट प्राइस के लिए, और जब यहाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, है ना, सब्सिडीज होती है। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो गवर्नमेंट को मिलता है ना, गवर्नमेंट को जो मिलता है, और सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट पे करती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, सब्सिडीज हो गई। तो ये क्लियर हुआ कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। अब जो हमारे 8 एग्रीगेट्स है ना, अब हम उसको देखते हैं, है ना, 8 एग्रीगेट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, हम उनको यहाँ समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्रॉस है, यहाँ हम ग्रॉस को लेके चलते हैं, ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक हो गया, प्रोडक्ट हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो कैसे लिख देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हो गया, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सेकंड चलते हैं हम GDP के ही, तो GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, GDP का हो गया। अब चलते हैं GNP, ठीक है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, ये क्लियर हुआ। अब हमारा जी ग्रॉस का काम हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेट की तरफ, है ना। तो नेट में क्या कर लेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये होगा हमारे क्या, 8 एग्रीगेट्स, ये बात गए हमारे 8 एग्रीगेट्स, ये क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चों अब आपके पास ये पूरा रहेगा, आप इसको एक बार रेडी कर लीजिएगा, मार्केट प्राइस।
सबका अलग अलग भी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। ये सब हमने क्लियर कर लिया है। आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा ये सबको, ठीक, इन सबको रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये दिया हुआ रिलेशन, फिर इसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। यहाँ पे ये सब है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके और रीड कर लेंगे, और मैं पीडीएफ भी इसकी दे दूंगी टेलीग्राम चैनल में, तो आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आते हैं तो इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स की ही बात होगी, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं होगी, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। नेशनल इनकम में नेट मनी वैल्यू होगी कि नॉर्मल रेसिडेंसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। टोटल की बात होगी नेशनल में, डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की ही बात होगी। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, तो टेरिटरी कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम में नेशनल का कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है होल वर्ल्ड में, ठीक है। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, तो all producer within the domestic territory of the country are included in domestic territory. All producer who are normal residents of the country, है ना, कंट्री के रेसिडेंस है लेकिन कहीं से भी कमा रहे होंगे, वो सब इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। NFIA की बात करें तो इन डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता है इंक्लूड, और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में डिफरेंस और नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी तो देख लें, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जीडीपी दिया हुआ है हमको, मार्केट प्राइस का 30,000, ये सब इन करोड़ की बात होगी, ठीक है ना, करोड़, है ना। इसको हम ले लेंगे क्या, आगे से हर जगह लेंगे फीफा एंड फीटा, लेकिन ये आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम स्पेस को कवर करने के लिए लिखेंगे, बट आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, पूरा फुल फॉर्म लिख करके आएंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। निकालना क्या है बच्चों, एनएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। तो गिवन क्या है, जीडीपी गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। अब देखिए ना कितना 30,000। अब देखिए जो जीडीपी जो गिवन है, तो अब जीडीपी माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, है ना। जीडीपी से जाते हैं नेट में, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 2,000 दिया हुआ है। अब डोमेस्टिक, तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेट में जाना तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को करते हैं, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये तो आ जाएगा 500, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट तो हमारा हमेशा सेम रहता है, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को में जाएंगे तो क्या होगा, करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, -2,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 26,500, है ना, करोड़ में है। तो ये हो गया हमारा क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हुआ बच्चों कि कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारा हमेशा सेम रहता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा निकल आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें मान लो एनएनपी दिया हुआ है, एनएनपी एनएनपी दिया है मार्केट प्राइस 20,000, और दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना दिया है, 2,000। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ हमको 1,000 का, सब्सिडीज दी हुई है कितनी, 2,000 की, ठीक है। निकालना क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको निकालना है, सॉरी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको दिया क्या हुआ है, एनएनपी दिया है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है। तो देखिए नेट से ग्रॉस में जाने के लिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे,
प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, है ना, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमको दिया है, नहीं दिया है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ही तो बोलते हैं। आगे हमने क्लियर किया था ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं फिक्स्ड एसेट के, एंड करंट रिप्लेसमेंट को भी हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन 2000 का प्लस हो गया है। ठीक, अब देखिए नेट नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करेंगे, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ता है। देखिए बच्चों, जो NFIA नहीं गिवन है तो क्या कर लेंगे, उसको हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब मार्क तो हमारा क्या है, सेम है ना, प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, नहीं दिया है, ये क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दी हुई है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, इसको कर दो, तो ये हो गया 21,000 इन करोड़ में है। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया ना, GDP हो गई हमारी फैक्टर कॉस्ट, राइट। ये क्लियर हो गया बच्चों कि हम कैसे निकालेंगे नेट से क्रॉस में जाने में या ग्रॉस से नेट में जाने में। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक या मार्केट प्राइस कुछ भी दिया होगा, हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ फॉर्मूले के बेस में पुट कर देंगे कि कब किसमें क्या प्लस और माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन में अब आपको करने को देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना है आपको क्या, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन लिख लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना, 8000 सब करोड़ में। ठीक है, सब्सिडीज दी हुई है 500 की, डेप्रिसिएशन दिया 200 का, NFIA दिया हुआ है 400 का, IT दी हुई है कितनी, 100। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये आप लोग मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि कितना आएगा। क्या डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, ये मैं एक बार बता देती हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं हम कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे करना है। तो पहले हम देखते हैं नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट दिया होगा, मान लो 5000 करोड़। ठीक है, फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया होगा कितना, 1000। ठीक है, NIT दिया हुआ है 100, IA दिया हुआ है 300। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें जब क्वेश्चन ऐसा होंगे जिसमें दो एग्रीगेट्स दिए होंगे, है ना, दो एग्रीगेट्स दिए, तो दो एग्रीगेट्स दिए तो इसका मतलब कि आप कुछ भी लेफ्ट साइड रख लो, कोई सा भी राइट साइड रख लो। मान लो अगर हम यहाँ रखते हैं, हम GDP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। अब यहाँ पे पहले GDP भी दिया हुआ है, नेट भी दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू रख लो। GDP की कितनी है, 6000 है, और NNP की कितनी है, 5000 है। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, डेप्रिसिएशन दिया नहीं है। अब नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है माइनस NFIA करना पड़ेगा। तो माइनस दिया है NFIA 300। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, है ना, इससे हम कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, इससे हम कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, एंड देन प्रोडक्ट सेम है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो फिर क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो प्लस हो जाएगा कितना, 500। ठीक है, अब ये कितना हो गया, है ना। अब डेप्रिसिएशन को यहाँ ले आई तो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 5200, तो कितना आ गया, 800 करोड़ आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आंसर। तो ये क्लियर हुआ, अगर डेप्रिसिएशन या दोनों एग्रीगेट दिए होंगे तो किसी को भी कहीं पे रख लो, चाहे आप ऐसे भी करके देख लो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इधर है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना है, 5000 है, ये हो गया कितना, 6000। तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन हमारे पास है नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA जो कि कितना है 300। अब प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NIT को माइनस करना पड़ेगा जो कि कितना है 500, ठीक है। ये कितना हो गया, कितना आएगा 6000 है, ये हो गया कितना 2 माइनस में आएगा 200 तो 58 है ना, माइनस डेप्रिशिएशन है, यहाँ पे कितना है 5000 है, अब ये कितना आ गया 800 करोड़ आ गया है डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों, चाहे दो अगर एग्रीगेट्स दिए हुए हैं तो आप चाहे लेफ्ट साइड रखिए चाहे राइट साइड रखिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। के रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ क्वेश्चंस बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो नहीं बनेगा कमेंट करके आप पूछ लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।